Apply the compound interest on and amount obtained on certain sum of money और रुपीस इतना रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट इतना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 820 अमाउंट दिया हुआ है 8820 रुपये। तब मूलधन हो जाएगा अमाउंट माइनस पी। तो 8000 मूलधन पर इंटरेस्ट 820 रुपया हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ? लगभग 10% का। तो ये 2 साल का प्रॉफिट 10%, तो 1 साल का 5% लगभग में। तो अप्रोक्स में सी ऑप्शन सही है, नहीं तो दूसरा मेथड। अमाउंट कितना हुआ? 8820 रुपये। मूलधन कितना हुआ? 8000 कितना पर 2 साल पर, तो इसका स्क्वायर रूट किए तो यानी 21/20 हुआ। तो 20 से 21 हुआ तो दर कितना हुआ? 5% का। आगे 7500 रुपये की एक राशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़कर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। तो मूलधन 7500 से 8748 हुआ। तो 2500 से 2916 हुआ 2 ईयर में। तो 1 ईयर में उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 50 से 54 हुआ। तो दर कितना हुआ? 4/50 इंटू 8% का दर हुआ। अब बोल रहा है पहले की ब्याज की दर से दुगना। तो पहले ब्याज 4/8% था, तब 16% कितने समय के लिए? 520 इंटू 23/5 समय के लिए इंटू कितना? 7500। ऐसा ही पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 लगाए, इससे एक मूलधन अति ऐसा ही निकल गया। अगला, इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% पर annum। यदि इफ़ द अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल होगा उस पर अमाउंट, इफ़ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल होगा, सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर में अमाउंट है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इस इतना रुपया। इफ द अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एट 3 ईयर 12% के हिसाब से। इफ़ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल होगा उस पर सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर 3 साल में एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली से इतना रुपया। देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द 4th ईयर। तो 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 3 साल के बाद 12,000 इतना रुपया इंटरेस्ट होगा। अब कितना? 12% के हिसाब से। तो 12,000 का 12% लगाएं तो 1440 रुपया। तो 12,000 पर 1440 रुपये कितना हो जाएगा? 4 13,400। तो इतना विल बी द प्रिंसिपल फॉर 4th ईयर, क्योंकि प्रिंसिपल हो जाएगा 12,000 4th ईयर के लिए। मतलब हाउ मेनी ईयर्स विल इतना रुपीज़ एल्ड टू रुपीज़ इतना कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मेनी ईयर विल इतना रुपया 3,000 रुपया एल्ड अस रुपीज़ 3,000 रुपया एल्ड अस रुपीज़ इतना कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर annum। हाउ मेनी कितना साल में 3,000 रुपया एल्ड करेगा 993 रुपया। तो देखिए अमाउंट कितना साल में तो मान ले जाए 10% के हिसाब से 3 साल का लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कैसे होता है? 10-10-20 ऐसे करते हैं ना। 10 प्लस 10 इंटू 10/100 तो 21%। फिर 10% लगाएं प्लस 10 इंटू 21/100 3 21 10 31 31 प्लस 2.1 33.1% होता है लगभग। हम मान रहे हैं कि तीन साल का होगा। तो 3300 का 33.1% तो कितना हुआ? आ गया कितना हमारा? ये आ गया हमारा CI। तो लगभग 3 साल में हो गया। और नहीं कर सकते हैं तो अमाउंट दिया हुआ है कितना? यहाँ मूलधन दिया 3,000 रुपया और चक्रवृद्धि भी दिया है 993 रुपया। तो अमाउंट कितना होगा? 3993 रुपया। और मूलधन कितना होगा? 3,000 रुपया। तो इसका 1/, ये कितना? 11 का क्यू बटा 10, यानी दर कितना हो गया? 3 साल में हो जा गया। 3 साल में पहले कितने महीने में 8,000 रुपया। कितने महीने में 8,000 रुपया सालाना 20% की दर से इतना रुपये अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे।
कितने महीने में 8,000 रुपया, 8,000 रुपये का पर सालाना, सालाना 20% की दर से, 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक ब्याज के रुपए में मिलेंगे। इन हाउ मेनी मंथ विल रुपीज़ 8,000 रुपया yield रुपीज़ 4648 as compound interest at 20% per annum compounded semi-annually। तो 20% पर नम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तो 20% है सेमी एनुअली बोला है, तो 10% होगा सेमी एनुअली। तो बोला कितने महीने के बाद, तो 10% सेमी एनुअली होगा। तो हम मान ली जाए कि 8 महीना लेते हैं, यानी 3 साल बाद, 8 महीना मतलब 8 महीना 18 मंथ, तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 20% कितना हो गया, 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से लगाएं, दो सेमी एनुअली में, तो 21%, फिर 10% लगाएं तो 31.1%। तो क्रय मूल्य का 31.1% लगाते हैं तो इतना आया, यानी 3 साल का सेमी एनुअली है। अगला 21 महीने में 24,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से इतना रुपये हो जाती है, 20% की दर से तो इतना रुपये हो जाते हैं। अमाउंट कितना होगा, 27,783। मूलधन क्या है, 24,000। तो दोनों का रेशियो लिए तो 9261 बट 8,000 थी, किसका क्यूब है, 21/20 का क्यूब है, यानी कितने साल में, 3 साल में। और तिमाही ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो दर कितना, 20% पर नम, 20% पर नम 12 साल के। कल कितने महीने में इतना रुपये पर सालाना 20% की दर से इतना रुपये ये तिमाही ब्याज के रूप में मिलेगा। हाउ मेनी मंथ विल रुपीज़ 24,000 विल बिकम टू इतना एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, 20% पर एनम है। बीस परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 20% 12 साल में, तो 1 साल में, तो 4 साल में क्वार्टरली बोल रहा है। क्वार्टरली कितना हो जाएगा, मतलब कि साल में 4 बार लगेगा, तो 3 महीना का, 12 मंथ का 20%, तो 4 क्वार्टरली होगा, तो वो 3 महीना में 4 तिया 12, देखिए 12%, 12 महीना में 20%, तो 1 महीना में 20/12, 4 बार मतलब कि ब्याज लगा साल में, तो 3 महीना पर लगा, तो 3×4 = 5%। तो 5% करने का मतलब है कि 1/20, 1/20 यानी 20 से कैश समान हो गया, यानी 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर मतलब 3 महीना का 3 क्वार्टर, 9 महीना। 3,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर पर इन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये, कितने पर, 30,000 रुपये पर। तो दर कितना हुआ, इतना हुआ। तो ये कितना का मतलब कि बन सकता है पर दो, तो ये 7 + 7 7 का देखते हैं तो 49.9, यानी 49.14.9, ये सोचना पड़ेगा। तो 2 साल का, नहीं तो क्या हुआ, ब्याज मतलब क्रय मूल्य CI 4347 हुआ, तो अमाउंट कितना होगा, 34,347, और मूलधन कितना हो, 3,000। तो इसको करें तो कितना आया, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 11,449, इधर 10,000, तो ये कितना का क्यूब है, 107 का क्यूब है, नीचे 100 का क्यूब है, ये इन्हें 100 का स्क्वायर है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल में। अगला कितने इन व्हाट टाइम बिल इतना रुपया, 64,000 रुपया, ₹2 इतना रुपया, 5% इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड करेगा 6 मंथ में 5% है सालाना, तो आधा महीना में 2.5% हो जाएगा। तो बोला 2.5% का कहने का मतलब है कि x को 100 से करेंगे तो 25/100 यानी 41 होगा, 40 रुपये 41 हो जाएगा। तो कितना था, मूलधन कितना था, 64,000 से 68,991 हो रहा है, कितना साल में, इस 40 का क्यूब है, क्या होगा, 41 का क्यूब हो गया 3 साइकिल में। 3 साइकिल करने का मतलब छोका छोचन बहुत छोटी 18, 18 महीना में, यानी 1.1 हाफ ईयर में। द कंपाउंड इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट रेट पर परसेंट पर इज इतना, देन द टाइम पीरियड इज, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट रेट परसेंट पर नेम, देन टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 4, तो 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 15%। तो 40,000 का 15% निकालते हैं तो कितना होता है, 15×4 = 60, यानी लगभग में जैसे 3 साल में अप्रोक्स में लेकर चल रहे हैं कि जैसे देखिए मान लें कि 5% है, तो 3 साल में कितना, 2 साल का निकालेंगे ना, 5 5 10, मतलब कि ये साधारण ब्याज के हिसाब से देखें तो 2 साल का 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 5 5 10 10.25, फिर अगले साल के लिए 5 + 10 × 10.25 × 5/100 करते ना, 2 साल के A + B + A × B/100, तो लगभग 5 साल में, 3 साल में हो जाएगा। अगला 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, हालांकि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने पर निश्चित अवधि में 9261 हो जाती है, 9261 हो जाती है। अमाउंट कितना हो गया, 9261, मूलधन कितना था 8,000, तो 21 का क्यू है, 20 का क्यू है। अब बोल रहा है कि 6 माही में तो 5% के हिसाब से दर लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फर्स्ट साल में तो उसी धनराशि को पूर्व की ब्याज की दर से दुगना दर पर उतनी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि उसी धनराशि पर, तो उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से, तो पूर्व की ब्याज 8% है, उसकी दर से दुगना दर पर 5%, तो उसकी देना पूर्व की ब्याज की दर से 10% था ना, उसके पूर्व की ब्याज की दर से दुगने दर पर उतनी ही अवधि के लिए ना 18 मंथ के लिए था, उतनी अवधि के लिए। तो पहले के लिए 20% हुआ 1 साल के लिए, फिर अगले 6 महीने के लिए 10% हो जाएगा, कम गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस पर इफेक्टिव दर निकालें, 20 + 10 + 20 × 10 32%, यानी मूलधन का 32% 2560 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब वार्षिक और छमाही में ब्याज का भुगतान किया जाए तो 1 वर्ष में 8% पर नियम पर इतना रुपये की राशि का चक्रवृद्धि में अंतर होता है। तो जब हम हाफ वे में मतलब कि वार्षिक करते हैं तो 4 + 4 8% हुआ ईयरली, और जब कह रहा है कि जब वार्षिक और छमाही में ब्याज का भुगतान किया जाए तो 1 वर्ष के लिए 8% पर नियम पर 78,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो 8% वार्षिक के हिसाब से लेते हैं तब, तो 8 + 8 + 8 × 8/100 यानी 8 और 16.64%, और जब हम आधा लेते हैं तो 4% के हिसाब से लेंगे, यानी 4 + 4 × 100 4 4 8.32%, 8 और 8.16%। हाफ ईयरली लिए तो 4 + 4 × 4 इतना, मतलब कि हाफ ईयरली हुआ, और ईयरली लिए तो 8% हो गया। हाफ ईयरली लिए तो 1 ही साल का नंबर बोल रहा है तो डिफरेंस हुआ 0.6% का, तो 7800 का 0.16%, 12.48 रुपये का डिफरेंस हुआ। 11 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंदर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों को 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर इतना, तो 100 रुपये का मान। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, CI - SI फॉर 2 ईयर के लिए होता है, फार्मूला है PR/100/100 तो R यहाँ दिया 11² के, इसको 121 हो जाएगा, और यहाँ से मूलधन हम निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो x का मान 100 रुपये पर
द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और रुपीज़ एक्स एट 11% पर एनम फॉर 2 ईयर इस इतना। तो वो बोला तो फार्मूला बताएं दिए सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर बराबर पी आर के स्क्वायर बटा 100 के होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए 121, इसका 100% किया तो 1.21% इसका, तो 60-50 दिया हुआ है ब्याज के अंदर। तो 1% बराबर कितना होगा 50 रुपया, तो 100% बराबर 5,000 रुपया। अगला 2,000 रुपये की राशि निवेश 15 महीने में 10% के हिसाब से छमाही में किया जाता है। तो 15 महीने के अंत में दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ, तो 15 महीने तक 10% प्रति वर्ष है, तो 10% प्रति सबके छमाही से, प्रति वर्ष 10%, तो 5 छमाही 5%, फिर 5%, फिर बोल रहा है कि कितना बनना पाया थी 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 छः 12, फिर 3 महीना ना बचा तो इसका आधा हो जाएगा, 6 महीना का 5%, तो आधा का 2.5%। तो इसका इफेक्टिव रेट निकालें, पहले 5 + 5 का निकालें, तो 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी 10.25। ए बी सी का निकालते हैं, A + B + C, A × B, ये तीनों का इफेक्टिव निकालनी है बस। अल्लाह 5,000 रुपये की राशि 19 महीने में 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति 7 माह में संयोजित होता है। तो 19 माह के अंत में प्रतिशत लाभ 0.3 स्थान पर। तो 50,000 रुपये की राशि 19 महीने के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो प्रति 7 माह में संयोजित होता है। 19 माह के लिए प्रति 7 माह में संयोजित होता है। 7 × 14 = 5 × 19, मतलब कि 7 7 5 का साइकिल चलेगा। तो 12 महीना में 24%, तो 1 महीना में 2%, तो 7 महीना में 14%, 7 महीना में 14%, तो 5 महीने में 10%। तो इसका इफेक्टिव निकालने पहले क्या किए, तीनों को जोड़ें, A + B + C, 14 + 14 + 20, 14 14 28 यानी 38। फिर क्या किया, ओ A × B 14 × 14 प्लस फिर A × B, फिर B × C, फिर C × A बटा 100 किए। फिर क्या 14 × 14 × 10 तीनों का गुना किए, बटा कितना करेंगे यानी 100 किए तो उसका दुगुना कर देंगे, काइन दाइन संगड़ा 1000 10,000 कर देंगे। तो ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा। कैसे किए, पहले तीनों को जोड़ें, 3 को जब दर दिया रहा है 3 को निकालना रहे तो उसका पहले के तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद 2 को गुना किए, 14 × 14 प्लस 14 × 10 प्लस 14 × 10 बटा 100, फिर तीनों का गुना किए, 14 × 14 × 10 बटा 10,000। तो इफेक्टिव रेट निकल गया। द कंपाउंड 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन राशि का ज्ञात कीजिए। क्या द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर 10% पर एनम इस इतना रुपया। द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखिए 10% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 10 10 20, इफेक्टिव रेशियो 21%, 21% का वैल्यू दिया है इतना, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। मूलधन ज्ञात कर लेंगे। इफ इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ इन 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर द प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, what will the compound interest earn in rupees 25,000 in 2 year at same rate, what will be the compound interest। मतलब कि if in 2 ईयर में एट सिंपल साधारण ब्याज पर द प्रिंसिपल इंक्रीज बाई 16%, मूलधन कितना इंक्रीज किया 16% से। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन रुपीज़ 25,000 रुपये पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाएगा 2 ईयर पर सेम रेट पर। तो देखिए रेट कितना 8% पर है ना, 1 साल का बात बोल रहे हैं। तो CI कितना हो जाएगा 8 + 8 + 8 × 8 बटा 100,
8 इंटू 8 18 16.64%। तो इसका ये हो गया सी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 4160 रुपया। इसका 16.64% निकाल लिया। नहीं तो दूसरा देखिए, एक थ्योरी दिया कि मान ली कि मूलधन क्या दिया अपन, 10,000 रुपया, टाइम दिया 2 साल, रेट दिया 10% पर न, और CI पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन 10,000 रुपया, इसको ट्री मेथड से बनाते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का 10% निकालें, फर्स्ट ईयर का 10%, तो 1,000 रुपया। फिर इसका 10% निकालें तो 100 रुपया। फिर दूसरे वर्ष के लिए 1,000। तो CISI फॉर फर्स्ट ईयर सेम रहता है। CISI फॉर सेकेंड ईयर के लिए 1,000 प्लस 100, और CI फॉर सेकेंड ईयर के लिए इधर से 1,100 प्लस इधर से 1,000, 2,100 रुपया। और SI फॉर सेकेंड ईयर के लिए 2,000 रुपया हो गया, 2,000 रुपया। और CI माइनस SI ये हो गया। मतलब ये ट्री मेथड समझाने का काम कर रहा है कि 10,000 रुपया है, उस पर 10% के हिसाब से पहले वर्ष के लिए 1,000 रुपये साधारण ब्याज लगा। फिर दूसरा वर्ष भी 1,000 रुपया, लेकिन तीसरा वर्ष ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। तो यानी ये 100 रुपया आया। यानी CI माइनस SI 2 साल के लिए इतना आया। और ऐसे निकालना चाहते हैं तो CI माइनस SI 2 साल के लिए P इंटू R परसेंट 2 ईयर CI माइनस SI इतना हुआ। तो 9 हो जाएगा। SI 18 है, तो 9 दोनों तो समान होता है। मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये CI माइनस SI 5 हो जाएगा। टोटल 23 है। तो दर कितना हो जाएगा, 5 किस में 9 में मिला इंटू 100, तो इतना % का दर हुआ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।